वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम प्रोपागेशन ऑफ एरर्स इन सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, राइज इन पावर पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाना कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, वो चाहे नंबर हो या डेसिमल की फॉर्म में हो, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद हमने राउंड ऑफ के रूल स्टडी किए कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद हम कोई भी नंबर है उसको हम 2 डेसिमल तक लेके आते हैं या 1 डेसिमल तक, तो उसका क्या तरीका है। राउंड ऑफ के अंदर हमने उसको स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं एरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गेज। देखिए स्क्रू गेज एक डायमीटर मापने का डिवाइस होता है जो बहुत ही कम डायमीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करता है। आप लोग जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल के अंदर भी हम स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर आदि का यूज करके मेजरमेंट करते हैं। तो एक स्क्रू गेज की सहायता से हमने एक वायर का डायमीटर मेजर किया और अलग अलग मेजरमेंट में एक बार हमने मेजर किया तो 1.328, दोबारा किया तो 1.330, इस प्रकार से हमारा डायमीटर आता है। ठीक है, हमने इनको 6 बार मेजर किया, 6 टाइम्स। अब आपको करना है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा लगभग एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सारे ही कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मीन वैल्यू निकालनी है डायमीटर की। तो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू तो बिल्कुल ईजी है। आपको 6 वैल्यूज़ गिवन है, इनको प्लस करके 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा मीन वैल्यू आ गई। जो हमारी मीन वैल्यू होती है उसको हमने राउंड ऑफ में 1.330 ले लिया। और स्टूडेंट ध्यान रहे कि जो मीन वैल्यू होती है वो हमारी लगभग, हम कह सकते हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यू के आसपास होती है। उसके बाद हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो देखिए मीन वैल्यू में से जो हमने मेज़र किया है, जैसे हमारा मीन वैल्यू है 1.330, इसमें से पहली मेजर्ड वैल्यू घटा दी तो हमारा एरर आ गया प्लस 0.002। इसी प्रकार दूसरी जो वैल्यू है वो मीन में से घटा दी। इस प्रकार से हमने 6 टाइम ऐसा किया, क्योंकि हमारा 6 मेजरमेंट है तो हमारे एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट आ गया। ठीक है, कोई प्लस में है कोई माइनस में। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, एरर में प्लस या माइनस नहीं लेंगे। सारे एरर आपके जुड़ेंगे, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, सारे जुड़ेंगे। देखिए नीचे हमारे डेल D1, डेल D2, डेल D3, डेल D4, डेल D5, डेल D6, ये हमारे सारे जुड़ गए और 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। और राउंड ऑफ में लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.004। उसके बाद हम बात करें फ्रैक्शनल एरर। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला क्या था हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.004 और मीन वैल्यू आई थी हमारी 1.330। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर प्लस माइनस के साइन के साथ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.003। और अगर आप इसको परसेंटेज एरर में चेंज करना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल एरर डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये अपना आ जाएगा ये प्लस माइनस 0.3%। ठीक है, अब हम डायमीटर है वायर का, वो एक बार तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ बताएंगे और एक बार परसेंटेज एरर के साथ। तो
1330 प्लस माइनस 0.003 सेंटीमीटर, और अगर परसेंटेज के साथ बताएंगे तो 1330 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3%। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने मीन वैल्यू भी निकाल ली, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच वैल्यूज़ भी निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, और फिर लास्ट में हमने जो डायमीटर है उसको एब्सोल्यूट एरर के साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ, और प्लस आप कह सकते हैं कि हम इसको परसेंटेज एरर के साथ भी लिख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे लगभग ये सारे ही कवर हो जाते हैं, और इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरह के 3-4 न्यूमेरिकल और करके देखें। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है जो प्रोपागेशन ऑफ एरर्स की हम बात कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट, इसमें सारा है ना एरर के ऊपर ऑपरेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है किसी भी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की जो आपको लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो डायरेक्टली अगर एरिया निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई, लेकिन अगर एरर के साथ लिखना होता है तो एरर के ऊपर ऑपरेशन होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो प्लस माइनस के साथ होता है वो एरर होता है। इसी प्रकार आपकी ब्रेथ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। तो देखिए लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो सबसे पहले आप एरिया की एक्चुअल वैल्यू निकाल लें। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4, ये आपका आ गया 19.38 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब आपको निकालना है एरर, ठीक है। तो एरर आपने देखा था कि जो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोपागेशन ऑफ एरर में आपने पढ़ा था कि अगर जब दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके एरर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनका एरर्स क्या आया था, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। तो डेल ए अपॉन ए निकाल लीजिए पहले आप। तो डेल एल आपका 0.1 है, एल 5.7 है, डेल बी आपका 0.2 है, बी आपका 3.4 है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास डेल ए अपॉन ए आ गया प्लस माइनस 1.48 अपॉन 19.38। लेकिन आपको डेल ए अपॉन ए नहीं चाहिए, आपको तो डेल ए चाहिए, ठीक है, जो आपका एरर इन प्रोपागेशन है। तो ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू थी हमारी 19.38, तो ये हमारा आ जाएगा 1.48 प्लस माइनस। तो आपके पास डेल ए आ गया प्लस माइनस 1.5, ठीक है। तो ये आपके पास एरर आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और लेंथ ब्रेथ करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू को आप प्लस माइनस करके एरर के साथ लिख सकते हैं। तो एरिया आ जाएगा 19.0 प्लस माइनस 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता आपको पता है, वेयर वी आपको दी गई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, आई आपको दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब आपको निकालना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, ठीक है। तो आर आपका क्या होता है, वी अपॉन आई, ठीक है। तो देखिए आप सीधी वैल्यू तो निकाल लेंगे 100 अपॉन 10 10 ओम। आप जब एरर निकालते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के अंदर जब हम प्रोपागेशन ऑफ एरर निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, डेल आर अपॉन आर प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई, ठीक है। तो हमारे पास डेल वी भी है, वी भी, इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल आर अपॉन आर, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 7 अपॉन 100, और अगर इसको परसेंटेज में लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 7%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा गया परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा जो आपका
जो एरर आता है प्रोपागेशन में उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया ±7%। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, और ध्यान रहे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल पक्का आता है, ये हमारा राइज इन पावर का है और इसमें केवल 2-3 बातें याद रखनी है और फिर बिल्कुल ईजी है। देखिए इसमें हमेशा क्या दिया जाता है स्टूडेंट्स, आपको परसेंटेज एरर गिवन होता है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि हमारा डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100% होता है अगर परसेंटेज बोलता है। अगर रिलेटिव बोलता है तो रिलेटिव एरर में आपको डेल जेड अपॉन जेड बस, ठीक है। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो यहाँ पर आपको जेड गिवन है ए की 4, बी की 1/3, सी डी की 3/2। तो आपको जेड के अंदर रिलेटिव एरर बताना जो कि क्या होता है डेल जेड अपॉन जेड। तो ये बिल्कुल आसान होता है स्टूडेंट, जो पावर होती है ना पावर को आगे ले लो। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको दे रखा ओनली ए की 4, मैं एक बार समझाता हूं आपको। तो पावर आगे आ जाती है, 4 आगे आ गया और ए को आप कैसे लिखोगे, डेल ए अपॉन ए। और ये आपका क्या होता है रिलेटिव एरर इन ए या फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये आपका रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते जाएं। अब जैसे बी है, बी की 1/3 है स्टूडेंट, तो पावर आगे आ जाएगी और बी को कैसे लिखोगे, डेल बी अपॉन बी। ये आपका क्या है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन वैल्यू ऑफ बी। तो इस तरह लिखते जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सी और डी हमारे डिवाइड में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको सभी को डिवाइड में हो फिर भी आप इनको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। पावर को आगे लिया, फ्रैक्शनल आपने रिलेटिव एरर लिया। तो देखिए आपको डेल जेड अपॉन जेड निकालना है, तो ए की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा डेल ए अपॉन ए, प्लस बी की पावर 1/3 है तो 1/3 आगे आ जाएगा तो डेल बी अपॉन बी, प्लस सी की पावर 1 मानेंगे हम तो 1 आगे आ जाएगा तो डेल सी अपॉन सी, प्लस डी की पावर 3/2 है तो 3/2 आगे आ जाएगा तो डेल डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये आपका आ गया डेल जेड अपॉन जेड, जिसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। अगर आपको दिया हुआ हो कि भाई रिलेटिव एरर ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यू यू कैन से हेयर ए बी सी एंड डी, देन यू विल राइट डेल ए अपॉन ए, del b upon b, del c upon c, del d upon d. It will be replaced by given percentage value. Means we have to take del a upon a 2%. So 4 multiply by 2%. Del b upon b we have to take 3%. So 1/3 multiply by 3%. So like this we have to find out a percentage या relative error in given value. You can say here del z upon z. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर अगला ये पूछता ना रिलेटिव एरर की बजाय अगर परसेंटेज एरर बोलता, ठीक है, तो आप 100% से और मल्टीप्लाई कर देते, जैसे डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100%, डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100%, और इसी प्रकार डेल जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाय 100%। लेकिन अगर इसने रिलेटिव एरर पूछा है तो रिलेटिव एरर हमारा होता है डेल जेड अपॉन जेड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, आप लोगों ने छोटी क्लासेज में ही पढ़ा था, और उसका जो टाइम पीरियड मेजर करने का फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज, एल की वैल्यू है 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी बतानी है, एक्यूरेसी मतलब कि भाई कितना परसेंटेज, कितना आपका हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर है,
तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 2.√L/g, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो टी स्क्वेयर, ठीक है, 2 पाई का 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा, L और g का स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से g की वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वेयर L/t स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको निकालना है रिलेटिव एरर इन वैल्यू ऑफ g, तो डेल g/g, ठीक है, तो 4 पाई स्क्वेयर ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो L का क्या हो जाएगा, डेल L/L, और T की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल T/T। अब यहाँ पर आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है T, वो T/N होता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ से डेल T क्या हो जाएगा, डेल T/N, तो T से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल T/T। तो एरर इन बोथ L एंड T आर लिस्ट काउंट एरर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.1/20.0 प्लस 1, क्योंकि जो हमारा डेल L/L है वो क्या है 0.1/20.0, और डेल T/T है 1/90। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 0.027, दैट इज़ द फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2.7%। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक चीज़ है, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इन 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, तो 1 mm आपका है यहाँ पर 0.1, और 1 mm एक्यूरेसी है आपकी 20 के अंदर। तो ये आपका जो 1 mm है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और फिर हम इसको 1/20 लिखेंगे। इसी प्रकार 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, तो 100/90, ठीक है, तो 100 यहाँ पर ऑसिलेशन है 90 सेकेंड में, तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी 1/90। तो इस प्रकार से हम जो जी की वैल्यू उसके अंदर परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने। पहली वैल्यू है आपकी 0.0070, ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए आपने रूल पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट लगने के बाद अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो जो लास्ट में जो अगर जीरो होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं, और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो होती है तो उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो और ये भी होता है कि किसी चाहे डेसिमल हमारा हो या न हो, उससे पहले जो जीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती हैं, ये आपने रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे 0.0070 है, तो जो फर्स्ट के 3 जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगी, और डेसिमल पॉइंट होने की वजह से लास्ट की जीरो काउंट होगी, तो 7 और 0 2 काउंट होंगी, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद है 5.000 kg, ये आपको बताया गया था रूल के अंदर कि अगर डेसिमल लगने के बाद जितनी भी जीरोज़ होती हैं वो सारी हमारी काउंट होती हैं, तो यहाँ पर 5000 हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद 1.0230, देखिए डेसिमल लगने के बाद लास्ट वाली जीरो काउंट होगी, इट्स ओके, और जो किसी डिजिट के बीच में, ठीक है, डिजिट के बीच में जो जीरो आती हैं वो भी सारी काउंट होती हैं, तो ये हमारी दोनों जीरो काउंट होंगी, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं 5। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन 101% आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप इनको रूल को स्टडी करें, सारे ही हमारे रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आप और बहुत से न्यूमेरिकल उनको करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड 7.4, 12.13 एंड 0.082 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद एन appropriate number of significant figures।
पहले आप इनको जोड़िए। जोड़ने का तरीका सिंपल है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। आपने इनको जोड़ा तो ये हमारे आ गया 19.5382। अब आपको इसको राउंड ऑफ में लिखना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ में लिखोगे तो यहाँ पर देखो राउंड ऑफ का क्या नियम है हमारा, जो 5 से छोटा होता है तो उससे जो पीछे जो डिजिट होती है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, वो एज इट इज़ लिखी जाती है। जैसे आप 2 को हटाओगे तो 2 हमारा 5 से छोटा है तो 8 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जब हम 8 को हटाएंगे 5 से बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से पहले है वो हमारा इवन नंबर है 4। जब इवन नंबर होता है तो 5 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा 19.5। तो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ के जो नियम हैं उनको इसके ऊपर अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आ गया 19.5। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट 1.78 इंटू 10 की पावर -4 फ्रॉम 2.84 इंटू 10 की पावर -3 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए आप इसको माइनस करेंगे तो 10 की पावर -3 कॉमन आ जाएगी। 2.84 माइनस जो 10 की -1 है उससे हमारा 0.178, और जब हम उसको उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.662 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब जो 2.662 है उसको हम राउंड ऑफ में लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 5 से छोटा होता है तो 6 है वो एज इट इज़ रखा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस। यहाँ पर हमने राउंड ऑफ का जो नियम है उसको यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स हमने जो एरर थे हमारे, ठीक है, कौन कौन से, जिनमें एरर्स के अंदर फार्मूले बनते थे, जैसे हमारा एब्सोल्यूट एरर इन ईच वैल्यूज़, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। उसके बाद जो हमारे प्रोपागेशन ऑफ एरर्स इन डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, राइज इन पावर, उसका रिजल्ट यूज़ करके हमने फ्रैक्शनल एरर भी निकाला और परसेंटेज एरर भी निकाला। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाना और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए कि दिया गया नंबर है उसके अंदर हम कैसे बता पाते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद हमने राउंड ऑफ है उसका जो रूल्स हैं उनको स्टडी करके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो लगभग जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं उसमें लगभग सारे ही एरर हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के और न्यूमेरिकल करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।